नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज आपको एक नए चीज के बारे में बताते हैं। हालांकि वो नई नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें आजकल अक्सर सुनाई पड़ती हैं कि आपका या तो ट्विटर का जो अकाउंट यानी कि एक्स का अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया, या फिर खबर आती है कि आपके यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया गया। कभी ये आपने देखा होगा, कुछ बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे जिनको मेल आई होगी एक्स की तरफ से कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, और फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। कुछ इस तरीके की चीजें कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। एक सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, जो 2000 की जो 2000 साल 2000 की जो 69A है जो आईटी एक्ट का, उसका दुरुपयोग भरपूर हुआ है। किसान आंदोलन से आप याद करिए, किसान आंदोलन, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर अब तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा है कि कोई भी चीज अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सरकार को नहीं सूट करती है, और अगर आपने वो लिख दिया अपने एक्स अकाउंट पर या फेसबुक अकाउंट पर, या आपने कोई कार्यक्रम कर दिया, उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाता है या डिलीट करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि इसका जो कानूनी प्रोसीजर है वो आखिर क्या है? क्या कानून का उल्लंघन करके बीजेपी ने पूरा एक तंत्र ऐसा बना लिया है जिसमें कि पुलिस अफसर हैं, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट्स हैं, सबको इस तंत्र में शामिल कर लिया गया है, लेकिन कानूनी तौर पर उनके पास ताकत नहीं है ये काम करने की, लेकिन वो कर रहे हैं। आज कितने लोग आपको इस बात को बताएंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इस समय आपने देखा है कि धड़ाधड़ या तो यूट्यूब चैनल्स को डिलीट किया जा रहा है, या तो आपके एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आज इसका जो कानूनी पहलू है, क्या चीज सही है, वो आपको बताना जरूरी है। और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहा है जो कि लॉयर है, एक्टिविस्ट है, और साथ में उसने एक्स यानी कि जो ट्विटर पहले कहलाता था, उसी को रिलेटेड बहुत सारे केसेस किए हैं। और पूरे देश में कुछ चीजें जो ट्विटर के बारे में उजागर हुई, ट्विटर ने भी उस व्यक्ति की बात मानी, और तब जाकर ट्विटर ने सबको मेल करना शुरू किया कि देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हमें कह रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए। तो आज उस व्यक्ति से आपको मैं मिलाती हूँ। उसका नाम है गगन जोशी, जो वकील है, एक्टिविस्ट है, और इन्हीं का केस था जिसकी वजह से आज आप देश में देख रहे हैं कि एक्स यानी कि जो ट्विटर है वो आपको मेल भेजता है, कम से कम इस बात की जानकारी वो यूजर को दे रहा है कि देखिए, अब आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। गगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये पूरा तंत्र अब बीजेपी का फैला है, और बीजेपी के तंत्र में कौन कौन आता है, किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, सेक्शन 69A जो आईटी एक्ट का 2000 का है, और उसके बियॉन्ड ये कुछ ज्यादा अति हो रही है। इस अति को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आखिर क्या ऐसा हो रहा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है? जी मैडम, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा है। और लॉ को जब कभी भी हम अपने दिमाग में लाते हैं तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कॉन्स्टिट्यूशन। वो सेक्शंस, वो सारे आर्टिकल्स, वो सारी चीजें वो बाद में आती हैं। और इसी में आर्टिकल 19 जो हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक नागरिक का ऐसा अधिकार है जिसके बिना आप किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले गली मोहल्लों में बोलने की होती थी, पोस्टर्स बनाने की होती थी, सभाओं में बात करने की होती थी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये जो नए चेंजेस हैं उसने हमें एक इंटरनेट का युग दिया है। और आज की डेट में हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। और डिजिटल युग में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटली हम बात करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं। अब हम ज्यादा मात्रा में लोगों के साथ एक समय में जुड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बहुत ज्यादा पावर मिली है पहले के तुलना में। लेकिन यही फ्रीडम ऑफ स्पीच के पर कतर दिए जाएं सिर्फ इस बात से कि आप बोल रहे हैं, मैंने पीछे से माइक निकाल लिया, अब आप बोलते रहें। आप बोल रहे हैं, मैंने कैमरा शट डाउन कर दिया, आप बोलते रहें। अब आप पोस्ट लिख रहे हैं और मैंने आपकी पोस्ट को ही उड़ा दिया, आप लिखते रहें। तो जो पहले रीच की समस्या आ रही थी लोगों के साथ में, या फिर ऐसा लग रहा था कि हम जब कभी भी कोई बात ऐसी लिखते हैं जो कि शायद गवर्नमेंट को पसंद ना आए, तो उसमें हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ट्रोलिंग्स हो रही हैं हमारे साथ में। तो ये सारी चीजें हो ही रही थी। इस देश ने देखा है ये सब पिछले सालों में। हो सकता है आपने भी कभी हम में से सबने ही ट्रोलिंग को फेस किया है।
तो ये एक अगला स्टेप आ गया कि ट्रोलिंग से, अब ट्रोलिंग में क्या है कि सब लोगों को एंगेज करना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, तो कोई ना ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे ये बात ही ना कर पाए। तो जैसा कि आपने इंट्रो की जो हमारा इंट्रो था कार्यक्रम का, उसकी शुरुआत में ही आपने बताया कि किसान आंदोलन के समय में या फिर कोविड के टाइम में जब कभी भी हम ऐसी चीजों को लिखते या बोलते हैं तो गवर्नमेंट उसको अक्सर उसको स्क्रूटनी में ले आती है, उसके ऊपर एक गवर्नेंस हमको देखने को मिलती है हमारे शब्दों में। तो इसमें जो सरकार को ताकत देता है वो देता है आईटी एक्ट 2000। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि एक एक्ट ऐसी चीज होती है जिसे संसद में बनाया जाता है, और रूल ऐसी चीज होती है जिसे मिनिस्ट्री में बनाया जाता है। रूल एक्ट के पावर से बनाया जाता है। हर एक्ट में ऐसी पावर्स होती है जिससे आप मिनिस्ट्री में जब वो जाए तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बना सकें। तो जैसा कि हम आईटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका एक सेक्शन है 87 जो कि रूल बनाने की पावर देता है। तो 2000 में जब ये एक्ट आया तब मुझे लगता है कि हम सब लोग नए थे, तो नए लोगों के साथ में गलतियां होना और उन्हें नई चीजें की समझ में आने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसके कारण से ईयर 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट के साथ में जो 69 सेक्शन था उसके बाद में एक और सेक्शन जोड़ा गया 69A। ये 69A सेक्शन भारत की सोवरेनिटी को, जहां पर एकता और अखंडता की बात आ जाती है, ऐसी चीजों की बात आ जाती है जिससे कि व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है, लोक शांति भंग हो सकती है, तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ जाएगी तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसे हैंडल करने के लिए इसको अमेंड करके इसे शामिल किया गया। अब नाउ जब इसे शामिल किया गया तब भी उनको समझ में नहीं आया जल्दी से, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर 2009 में इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रूल बनाया। इस रूल को हम फर्दर जब कभी भी हम आगे बात करेंगे तो उसे हम आईटी रूल 2009 के नाम से आगे बात करेंगे। तो 2009 जो है वो कनेक्टेड है डायरेक्टली टू 69A के साथ में। 69A कहता है कि जब कभी भी ऐसी कोई पोस्ट आएगी तो उसे आप बंद कर सकते हैं, ये पावर सरकार के पास है। और ये जो रूल है वो ये कहता है कि इसको जब आप बंद करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से मन हुआ और आप बंद कर दोगे। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेटिक वे में आपको इसे बंद करना है। आपकी एक शिकायत होगी, तो उसका जो छोटा सा एक 2 पेज का उसका एक रूल है, उसमें करीब 16 सेक्शंस हैं। तो वो रूल ये कहता है कि समझाता है कि कैसे आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। पहले एक शिकायत आएगी, इस शिकायत को सुना जाएगा, शिकायत के ऊपर एक्शन लेने के लिए कमेटी के पास जाएगी। कमेटी में 1-2 लोग नहीं, कई मंत्रालयों के लोग भी शामिल हो सकते हैं, कई अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, उसका एक अलग प्रोसीजर है। और उसके बाद उसमें आपको भी मौका दिया जाएगा, आपको इन द सेंस व्यक्ति को या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सके, और देन आफ्टर उनको लगेगा कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है तो हम इसे ब्लॉक कर देंगे। अब वो ब्लॉक होने के बाद में उसको एक रीजन डिसीजन दिया जाएगा कि हमने इस कारणों से आपका ब्लॉक किया है, ताकि वो व्यक्ति आगे फर्दर कोर्ट में जा सके और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ सके, अगर वो और आगे जाना चाहता है तो। सो क्लियर है कि बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में से डिजाइन किया गया था। तो आपने बोला कि ये प्रोसीजर है, लेकिन जो उल्लंघन हो रहा है पहले हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि अमूमन जो आपके पास केसेस आ रहे हैं उसमें उल्लंघन क्या है, सरकार कहां पर अपनी जो जिसे कहते हैं कि पावर का जो दुरुपयोग है वो कहां कैसे कर रही है, ये भी समझाना लोगों को जरूरी है। प्रोसीजर तो ठीक है, क्लियर हो गया आपने जो बताया, लेकिन इस समय जो बेजा इस्तेमाल है इस सेक्शन 69A का और ये जो सेक्शन 79 जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 79 और 69A मिलाकर एक्चुअली क्या कर क्या रही है सरकार? जी बिल्कुल, अगली बात मेरी यही थी कि 69A में एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे ही मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया, आपको खुद को लगा कि अरे ये तो एक लंबा सा प्रोसीजर है, इसे फॉलो करना पड़ेगा, तो इसका शॉर्ट रास्ता क्या निकाला जाए। तो जिस तरह से 2009 में 69A को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए गए, आईटी रूल्स 2009, और उनका जो हेडिंग था वो यही था कि उसको आपको कैसे अप्लाई करना है 69A को। इसी तरीके से जो एक्ट है आईटी एक्ट, उसके अंदर एक सेक्शन है 79। अब ये जो सेक्शन 79 है ये बहुत ही अलग है इससे 69A से, जो कि बेसिकली जो इंटरमीडिएट्स हैं
जो बीच के चैनल्स जिसको हम कहते हैं, जैसे कि एक्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वो एक्स और ट्विटर सेम, तो इन सब पर जब कभी भी कोई पोस्ट डालता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या ये इन कंपनीज की जिम्मेदारी होगी या फिर इसे यूज करने वाले यूजर की जिम्मेदारी होगी? तो इसे एक एक गहरी समझ के साथ मानते हुए कि भाई क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए जगह दी है और उसने आके कुछ भी लिख दिया या ऐसा कुछ भी कर दिया, तो इसका असर प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, इसके लिए उन्हें छूट दी गई। लेकिन छूट देने के साथ साथ उन्हें यह भी कहा गया कि देखिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, उसको हमें सहयोग करना पड़ेगा, वरना हम आपको ये छूट नहीं देंगे। तो ये जो सेफ हार्बर है आपका, ये तब तक ही बना रहेगा जब तक आप हमारी बात मानोगे। जब जब नहीं मानोगे, हमारी सहयोग नहीं करोगे, तो ये सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा और आपको भी जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसके साथ में को एक्यूज्ड माना जाएगा और आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि वो उसमें किसी भी लिटिगेशन में फंसे। तो अब इन्होंने पहले ये किया कि 69A का इस्तेमाल करते हुए लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। जब वो कोशिश कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया या इनकी नहीं चली वहां पर, तो किसी ने समझाया कि आप अननेसेसरी क्यों 69A में फंस रहे हैं, वहां तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आप क्यों ना 79 का यूज करिए, 79 में यूज करके आप सीधा प्लेटफॉर्म को एक धमकी दीजिए या उसे एक आप कहिए कि भाई ये बात 69 वाली गगन, आप मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों को पता होगी कि भाई सबको ये लग रहा था 69A का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अब अचानक से सरकार 79 इस्तेमाल कर रही है। ये कितने लोगों को पता होगा ये बात? बिल्कुल, ये बहुत कम लोगों को पता है और इसमें भी ये बात ध्यान रखने लायक बात है कि 79 को भी यूज करने के लिए नियम बनाए गए 2021 में, जिसे 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 नियम बनाए गए। और आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ केसेस किए और इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिन पार्ट्स में आप ये देखिए कि उसके विरोध में बातें हुई, जिसमें से एक फेमस केस कुणाल कामरा का अगर आप याद हो तो उसमें उनका पॉइंट ये था कि फर्जी अगर कोई भी पोस्ट लगाई जाती है और उसका फैक्ट चेक अगर गवर्नमेंट ने कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फैक्ट चेक हो गया है, तो अब वो फैक्ट चेक मान लिया जाएगा। तो उसके अगेंस्ट में मुंबई हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया, मुंबई हाईकोर्ट ने, कि नहीं ये लेजिटिमेट नहीं है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए कि जो नए नियम बनाए गए उसके नियम के कई हिस्सों को आज भी कोर्ट ने उन्हें स्थायी तौर पर रोक रखा है, उन्हें इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही है। तो ये जाहिर करता है कि अगर कोई रूल्स बनाए गए हैं तो उनके पीछे मंशा क्या रही होगी। अब इन रूल्स में भी उसका रूल्स का सेक्शन 3 है (1) ब्रैकेट D, जो पर्टिकुलरली इसी के लिए डिजाइन किया गया है कि जब भी हम आपको कहें तो आप उसे ऐसे URL को ब्लॉक कर देना, 36 आवर्स में ब्लॉक कर देना। अब रिसेंटली इसी 10 फरवरी को उसको अपडेट किया गया। अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझूं तो 69A में जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब उस कॉम्प्लेक्सिटी को सरकार उसमें पढ़ना ही नहीं चाह रही है, सीधा सीधा अकाउंट को ही ब्लॉक कर रही है थ्रू सेक्शन 79 विद द पावर ऑफ रूल्स जो उन्होंने 2021 में बनाए हैं। और 2021 का भी सेक्शन 3 का (1) ब्रैकेट D स्पेसिफिक है, वो हर जगह इसी को यूज करते हैं। तो जब कभी भी आप देखें कि आपको कोई मेल आया है तो उसमें या तो लिखा होगा 69A, अगर 69A लिखा हुआ होगा तो आप कहोगे कि भैया प्रोसीजर क्या फॉलो किया है, जरा उसकी कॉपी दीजिए। ये नहीं लिखा हुआ होगा तो नेक्स्ट चीज लिखी होगी, नहीं भैया 79 का भी जो हमने इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाया है 2021, उसका सेक्शन 3 (1) ब्रैकेट D, जिसमें हमने साफ साफ कहा है अभी गगन, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी तो 2 दिन के पहले की खबर है कि 4 PM न्यूज चैनल था, डिजिटल प्लेटफॉर्म 4 PM नेटवर्क, उसको ब्लॉक कर दिया और ये कहा कि आप सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है आपका चैनल और इसलिए हम ब्लॉक कर रहे हैं। ये एक यूनिलैटरल ऑर्डर हो गया, जिसको लेकर जो संजय शर्मा उसके ओनर है उन्होंने अपने फेसबुक और एक्स पर लिखा, इसलिए लोगों को पता चला। इसमें हुआ क्या होगा? क्या इसमें भी सेक्शन 79 का इस्तेमाल करके और डायरेक्ट उसकी ब्लॉकिंग कर दी गई? मैडम, इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक छोटी कहानी है जिससे आपको समझ में आएगा बात कि आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले ट्विटर वर्सेस भारत सरकार की एक मतलब थोड़ा तनाव रहा था इस मामले में। तो उसमें ट्विटर पर ये दबाव था कि वो 69A का इस्तेमाल करते हुए
अकाउंट्स को ब्लॉक करें। और उस समय उनका ये मानना था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को बाधित करता है, हम इसे ब्लॉक नहीं करेंगे। देन आफ्टर आज की डेट में पिछले महीनों में ही ट्विटर फिर से अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। उस लड़ाई को जब ट्विटर ने लड़ा तो उसमें उसको कॉस्ट इंपोज की गई, 50 लाख रुपए का फाइन लगा ट्विटर पे। फिर भी ट्विटर का धन्यवाद है कि उसने भारत के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को संभालने के लिए फिर से कोर्ट का रास्ता अपनाया है। और इस बार वो सेक्शन 79 से जो बंद किए जाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं उसी को फाइट करने के लिए ट्विटर ने कोर्ट का रास्ता अपनाया है। तो ये जाहिर सी बात है कि क्या हुआ होगा वाला मैटर ही नहीं है। इट इज वेरी क्लियर कि हाँ, तो सवाल यही था कि डायरेक्ट ब्लॉकिंग की जा रही है अकाउंट्स की सेक्शन 79 के जरिए, और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। अब इसका असर क्या होगा? इसमें एक चिलिंग इफेक्ट आ रहा है, लोग डर रहे हैं बोलने से, लोग अपने अकाउंट पर अब डर के मारे लिखते नहीं है कि भाई कहीं ऐसा ना हो सरकार के खिलाफ हम लिखेंगे तो वो चीज उनके खिलाफ चली जाएगी, इससे अच्छा अकाउंट कुछ ऐसा लिखो ही मत, या फिर कुछ ऐसा बोलो ही मत जो कि सरकार के की आलोचना हो, या कुछ ऐसी बातें मत लिखो जिससे कि बीच बीच में चलो। ये लोग बोलने लगते हैं कि मिडिल ग्राउंड लेके चलिए, आप एक्सट्रीम मत करिए सरकार के खिलाफ, मिडिल ग्राउंड ले लो, मॉडरेट हो जाओ। लोग इस तरीके से फिर रिएक्ट करते हैं इस पर। एग्जैक्टली यही होगा। अगर आप सवाल ये है कि आप कुछ बोल रहे हैं, उसको अगर कोई बाधित कर दे रहा है, उसे बोलने नहीं दे रहा है, तो एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। और ये मनोवैज्ञानिक असर आपको डिमोरलाइज करता है चीजों में इन्वॉल्व होने से। और वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे देश में सजग नागरिकों की कमी है, और उस कमी में भी बहुत चंद लोग हैं जो अच्छे से बात को समझ पाते हैं और उसके खिलाफ बोल पाते हैं। और इस बात को जो लोग नहीं चाहते हैं कि लोग बोले, ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये लोग कम है संख्या में, और इनकी संख्या को और कम किया जा सकता है अगर हम इनके ऊपर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस या फिर इनको इस तरीके की बाधा दौड़ में शामिल कर ले, जहां हर थोड़ी दूर बाद में उनको कभी कुछ प्रॉब्लम या कभी कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो एग्जैक्टली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने का पहला टारगेट तो यही होता है कि लोगों में एक भय पैदा हो जाए, लोगों में एक इरिटेशन पैदा हो जाए। नहीं, लेकिन गगन, एक चीज जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप इन सारे केसेस के बारे में डील कर रहे हैं, मेरे लास्ट के 2 सवाल आपसे हैं कि ये जो तंत्र बीजेपी ने बनाया है, इसमें क्या ये सही बात है कि इसमें रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स को भी शामिल किया गया है, जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी ड्यूटी हर मंत्रालय में लगा दी गई है कि भाई आप देखिए, परखिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो नीलू व्यास सरकार के खिलाफ बोल रही है या कुणाल शुक्ला सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुणाल के साथ कुछ प्रोग्राम्स किए थे जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, और उसके बाद मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ये आया कि भाई आप उसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट आप नहीं करेंगे तो हम डिलीट कर देंगे। इस तरीके के ऑर्डर्स आने लगते हैं। मैं इस आपसे समझना चाह रही हूँ कि इस तंत्र में कौन कौन शामिल है और क्या उनको कानूनी पावर्स दी गई हैं कि आप इस तरीके से ब्लॉक करने के पूरे तंत्र में शामिल हो जाइए। कौन कौन है वो व्यक्ति? वही मैं आपको बता रहा था, इसमें शामिल कौन कौन है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी की पूरी अपनी उसकी स्वायत्ता होती है सरकार की खुद की, और वो अपने नियमों के अनुसार ऐसी चीजों को बना सकती हैं। तो उन्होंने जो किया है अभी उसके बारे में हम बता सकते हैं। उन्होंने किया ये है कि उन्होंने आईटी एक्ट की सेक्शन 79 में जो नियम बनाए 2021 में, उनको भी अभी 2025 में उनको अमेंड किया। और अभी रिसेंटली फरवरी में 10 फरवरी का शायद वो अधिसूचना है, उसमें उन्होंने एक चीज और अमेंड की है। और उसमें अमेंड करते हुए उन्होंने बताया है कि अब डीआईजी लेवल और या फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो व्यक्ति है वो मेल करके डायरेक्टली ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे सकता है। अब यहाँ पर ये देखने लायक बात है, मैं अपने ही शब्द को सही करना चाहूंगा। ब्लॉकिंग ऑर्डर्स और एक वर्ड है ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो कि 69 से ड्रिवन है, और वहीं 79 का जो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है टेक डाउन। आप सिट डाउन और बैठ जाइए, दो चीजें एक जैसी ही होती हैं। तो ये टेक डाउन करेंगे अगर आप किसी चीज को, या फिर अगर किसी चीज को ब्लॉक कर देंगे, दोनों का असर तो सेम ही होगा। यहाँ फायदा ये है सरकार को कि ऐसा करने पर उन्हें अपनी तरफ से किसी प्रकार की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई प्रक्रिया ही नहीं बनाई उन्होंने। जब 69 को अप्लाई करने के लिए प्रक्रिया बनाई गई थी तो जाहिर सी बात है कि 79 को अप्लाई करने के लिए भी प्रक्रिया बननी चाहिए थी। अब वो 79 की प्रक्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं भैया हम तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो चैनल को बोल रहे हैं
कि देख लो तुम, ये चीजें हैं, और उसमें रीजन बताते हैं वो कि ये बीएनएस की इस सेक्शन को यहाँ पर सुपरसीड हो रहा है, या फिर यहाँ पर इस सेक्शन को यहाँ पर ये व्यक्ति तोड़ रहा है। उसको बताते हुए रीजन डॉक्यूमेंट दे देता है 2 लेटर का। उसमें लिस्ट रहती है पूरे ऐसे लोगों की जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, या फिर सरकार के खिलाफ ना बोल करके हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग अनलॉफुल पोस्ट डाल रहे हैं। अब वो अनलॉफुल पोस्ट को अगर हम, ये तो जांच का विषय है कि वो अनलॉफुल पोस्ट की जो मात्रा है, ये संख्या है, वो किस तरफ ज्यादा झुकी हुई है, जिसको वो गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी देखने में आया है कि इसके लिए उन्होंने जो मेल्स की है, वो मेल्स ज्यादातर डीआईजी स्तर के लोगों की मेल है। लेकिन सवाल ये है कि उनके पास में ये डेटा कहां से आ रहा है, वो शिकायत कौन कर रहा है उनको? क्या ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो सरकारों से, जो सरकारों के लिए काम करते हैं, और वो पुलिस को सूचित करते रहते हैं कि साहब ये नीलू व्यास जी का अकाउंट है, ये बहुत आजकल जो है ना आगे ही बढ़ रही है, तो क्यों ना इनके अकाउंट पर आप बात करें, तो वो अपनी लिस्ट में शामिल कर लेगा। लिस्ट में शामिल करके उसे 79 के हवाले से एक लेटर लिख करके भेज देगा। अब एक्स पर ये दबाव आ जाएगा कि वो उसे इसलिए मान ले समय पर, क्योंकि अगर कल को आपने वास्तव में ऐसा कुछ कर रखा होगा, क्योंकि उसमें एक वर्ड जो है वो एक्चुअल नॉलेज है। एक्चुअल नॉलेज का मतलब ये है कि जो प्लेटफॉर्म को पता चल गया कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई गड़बड़ चीज हो रही है, तो आपको उसे तुरंत ठीक कर लेना है। और अगर एक्चुअल नॉलेज आपको किसी पुलिस की व्यक्ति ने करवा दिया है, जो कि अब कानूनी रूप से सक्षम भी है करवाने के लिए, वो ऑथराइज्ड है ये ऐसा कहने के लिए, तब उसके नॉलेज में आ गया। अब नॉलेज में आने के बाद में एक्स आपकी स्वतंत्रता, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके लिए इतना ही कर सकता है कि वो आपको एक ईमेल भेज करके ये कह दें कि हमने ये ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के अनुसार आपकी इस पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है, या फिर हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, विदहेल्ड कर रहे हैं, अब आप मिनिस्ट्री से बात कर लीजिए ना। उस मिनिस्ट्री से बात करने के लिए उसमें एक जीमेल अकाउंट, एक ईमेल अकाउंट दे रखा होता है, पर ईमेल अकाउंट पर जो नोडल ऑफिसर है उससे आप बात क्या करोगे? 69A के लिए तो बात कर सकते हो, 79 के लिए तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो मोर और लेस उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाल लिया है, जिससे कि वो बड़े स्तर पर ऐसी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं जहां आप ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति ना करें जो कि उन्हें पसंद नहीं। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है, इसका निर्णय वास्तव में तो उसे निर्णय करने के लिए कोर्ट होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। 2 लोगों के बीच में कोई, अगर मुझे लगेगा 2 लोगों के बीच में किसी भी तरीके का विवाद है, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक जज की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मुझे तो लगता है कि ये ठीक नहीं है पोस्ट, तो बस लगता है, बता दिया मैंने उसको कि ये सेक्शन है, भेज दिया उसको। अब ना तो एक्स के पास कोई रास्ता है, ना ही आपके पास कोई रास्ता है। अब आप उस अनब्लॉक को उस एग्जैक्टली जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही चीज एग्जैक्टली सबके साथ हो रही है कि भाई ठीक है, ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है, इसको ब्लॉक कर दो। दूसरा व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सबको चिन्हित कर लिया गया है और सबके लिए मेल्स जा रही है। मैं इसे सरकार के खिलाफ ना कह करके फिर से मैं लॉ की भाषा में इसे अनलॉफुल एक्टिविटी कहूंगा। अब अनलॉफुल एक्टिविटी तो किधर से भी हो सकती है। अब देखना यह है कि वो किस तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटी को ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। अगर उसकी जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो सरकार के पक्ष में कर रहे हैं, या फिर उनको पूरे देश की चिंता है कि वो वास्तव में हर व्यक्ति के बारे। अब अंत में मैं यही आपसे पूछूंगी, मेरा आखिरी सवाल है कि इसका मतलब ये है कि जिस तरीके के टेक डाउन ऑर्डर्स या ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं, या कोई एक व्यक्ति अगर आपको मेल कर रहा है, तो वो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मिनिस्ट्री नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कोर्ट इस तरीके का कोई ऑर्डर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री, आप मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा, मिनिस्ट्री के पास ये पावर है 69A के अंतर्गत। हाँ, मिनिस्ट्री के पास ही पावर है 79 के अंतर्गत। लेकिन 79 में उसको बात करनी है इंटरमीडिएट से, और 69 से उसको बात करनी, 69 से भी उसको उनसे ब्लॉकिंग ऑर्डर पूरा बताना है प्लेटफॉर्म। लेकिन उसमें आपका शामिल होना जरूरी है। अब आप फिर से नजर नहीं आ रहे, किसी का शामिल होना जरूरी नहीं है। आपकी अब मुझे फेस नजर नहीं आ रही है। हाँ, तो मेरा आखिरी सवाल यही था कि ये जो मिनिस्ट्री के एंड से जो आ रहा है, जो भी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये क्या इलीगल है, गलत है? ये सोचने लायक बात है कि उसको हम इलीगल नहीं कह सकते, बट ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस तो है ही कि जब आपको 69A
को बना करके दिया गया। तो जब 69A के रेस्पेक्टिवली हमने जब 2009 के आईटी रूल्स बनाए, तब हमने इस बात को ध्यान रखा कि डेमोक्रेटिक वे में ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। अब जब आपने 79 की रेस्पेक्ट में 2021 में जब रूल्स बनाए, तब आपको भी ये सोचना चाहिए था दोबारा से फिर से कि अब सरकार हमारी है तो हमें भी डेमोक्रेटिक वे में ही इसे इम्प्लीमेंट करने के रास्ते ढूंढने चाहिए, ना कि हम ये कहें कि जो नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर जो पुलिस के जो डीआईजी रैंक के व्यक्ति है जिनको भी आपने नॉमिनेट कर दिया है, भले ही वो ठीक है कि आपने उनको नए तरीके के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स डिजाइन कर दिए हैं, ठीक है, पर ये जरूर होना चाहिए कि अगर मेरी बात ही ना सुनी जाएगी, कानून का जो बेसिक नियम है ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, वो तो यहाँ समाप्ति है। तो नेचुरल जस्टिस तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। 79 में आपने ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिए हैं, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स सिर्फ 69 के लिए है। 79 में आपने जो टेक डाउन ऑर्डर्स दिए हैं, इमीडिएटली टेक डाउन इन 36 आवर्स, ये जो ऑर्डर्स हैं ये बेसिकली किस तरीके की एक लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं, वो दर्शक अपने विवेक से खुद सोच सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसलिए सब दर्शकों से भी गुजारिश है कि आपके वीडियो पे आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा और बने रहिएगा आप जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू सो मच गगन जी फॉर जॉइनिंग ऑन। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल, फीलिंग ग्रेटफुल। थैंक यू। नमस्कार।